गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th क्लास आपके SST क्लास 9th बी की बी 5वां अध्याय आपका चल रहा है ज्योग्राफी में। और आज हम बात करेंगे वनस्पति की विविधता, कितने प्रकार की विविधता पाई जाती हो तो मैंने आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में। और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले आते हैं आपके धरातलीय। धरातलीय में कौन से आते हैं? लैंड आता है आपका, भूमि आती है। तो भूमि के बारे में बात करते हैं। जो हमारी भूमि होती है जिसमें पौधे उगते हैं, वो किस प्रकार से पेड़ों को, वनस्पति को प्रभावित करती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भूभाग या जो लैंड है हमारी भूमि, इसका वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी कि सीधे और डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट दोनों तरह से वनस्पति पर भूमि का प्रभाव पड़ता है। धरातलीय स्वभाव का वनस्पति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यापक मीन्स बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यापक मीन्स बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कृषि कार्य के लिए उपजाऊ और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। जो भी हम फसल उगाते हैं, उन फसलें, जो अनाज हमें प्राप्त होता है, उस अनाज की फसलों के लिए एक समतल भूमि और उपजाऊ भूमि होना चाहिए। उसी में अच्छी फसल हमारी होती है, ठीक है। और वही असमतल तथा उबड़ खाबड़ भूभागों पर जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ वन्य प्राणी रहते हैं। और हमारे वन जो पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, वहाँ पर जंगल या वनस्पति हमारी पाई जाती है। और उन्हीं वनस्पतियों में, उन्हीं जंगलों में हमारे वन्य जीव निवास करते हैं। वन्य जीवों का जो घर है वो वन है। वनों में ही, वो वन ही उनका घर है और उसी में वो निवास करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मिट्टी की। पहला हो गया हमारा भूमि, दूसरी होगी हमारी मिट्टी, सॉइल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है। हर स्थान पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। कहीं तो रेतीली मिट्टी होती है, कहीं दोमट मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लैटराइट मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है। तो हर स्थान पर अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जब अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पर वनस्पति भी अलग अलग पाई जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि हर मिट्टी वनस्पति में हर एक प्रकार की, अन्य प्रकार की मिट्टी, जो फसल या जो पौधे होते हैं, अंतर होता है उनमें, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। और जो हमारी मिट्टी है उसमें अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हर एक मिट्टी में अलग अलग वनस्पति पाई जाती हैं, यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए रेगिस्तान है हमारा। रेगिस्तान में के क्षेत्र में बलुई मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बलुई, जो रेतीली मिट्टी होती है, वो पाई जाती है। और वहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ, नदियों के मुहाने पर निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं पर्वतीय ढालों पर क्षेत्रों में, जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब जैसे हमारी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हमारी कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कैक्टस, नागफनी पाया जाता है। और बात करें हम वहाँ क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि पानी की कमी होती है। कटीली झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं रेगिस्तान में? क्योंकि वो जो है कांटे जो हैं पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। जो हमारे वहाँ की पत्तियाँ कटीली झाड़ियों की, वो कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी आती है। पानी की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए वो पत्तियाँ कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। अब बात करते हैं आगे नदियों के मुहाने पर जो हमारे डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, उन पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन जो हमारे हैं, जहाँ डेल्टा होते हैं, डेल्टा कहाँ होते हैं? समुद्र में मिलने से पहले नदी कई धाराओं में, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है और वो एक पेड़ के जड़ जैसी आकृति बना देती है, एक त्रिभुजाकार आकृति बना देती है। उसे डेल्टाई कहते हैं। वो समुद्र में मिलने से पहले बनाती है। वहाँ नदी की पानी का जो बहाव है वो धीमा हो जाता है और अपने साथ बहा कर लाई हुई बालू मिट्टी को वहाँ जमा कर देती है। तो नदी छोटी छोटी शाखाओं में वहाँ पे विभाजित हो जाती है, उन्हें डेल्टाई कहते हैं। और वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। दूसरी बात करें वहीं पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर्वतीय और ढाल हैं, मतलब
जहाँ मृदा की परत गहरी है, पत्थरों के नीचे परत मृदा पाई जाती है ना, तो वहाँ कौन से वन होते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। तो मृदा जो है ना हमारी, जहाँ जिस तरह की मृदा पाई जाती है उसी तरह की उन क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। इसलिए मृदा के साथ साथ वनस्पति में भी हमारी में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आज हमने पढ़ा वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। धरातल के कारण पढ़े अभी हमने। धरातल के कारण कौन कौन से? हमारी भूमि है और मिट्टी के बारे में पढ़ा। ठीक।